नीतीश कुमार और जयंत चौधरी के बीजेपी में शामिल होने के बाद आईएनडीआईए गठबंधन के अच्छे दिन आ गए हैं। बीते कुछ दिनों से आईएनडीआईए गठबंधन से जुड़ी पार्टियों के सीटों को लेकर चल रहे असमंजस का रास्ता साफ होता दिख रहा है। उसी कड़ी में बंगाल की सियासत में रुतबा रखने वाली सीएम ममता बनर्जी कांग्रेस से नाराज चल रही थी। बीते दिनों खबरें आई थी कि कांग्रेस और टीएमसी का गठबंधन नहीं होगा, लेकिन अब इन दोनों पार्टियों में डील फाइनल हो गई है। नमस्कार, मैं सत्येंद्र शर्मा और आप देख रहे हैं इन खबर। इंडिया गठबंधन के दलों के बीच सीट बंटवारा होने लगा है। दलों के आपसी समझौते हो रहे हैं, सीटों के ऐलान हो रहे हैं। इसकी शुरुआत उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी से हुई और शनिवार को आप और कांग्रेस के बीच समझौता तय हो गया। वहीं इसी बीच खबर आ रही है कि अब कांग्रेस और टीएमसी के बीच भी सीट बंटवारा तय हो गया है। खबर निकल के सामने आ रही है कि अखिलेश यादव और लालू यादव ने ममता बनर्जी को मनाया है, उनसे बात की और बोला हमारा साथ आना जरूरी है अगर भाजपा को हराना है। लालू यादव और अखिलेश यादव के दखल के बाद ये डील फाइनल हुई है। सूत्रों के अनुसार पश्चिम बंगाल में पहले जहां ममता दीदी की पार्टी कांग्रेस को केवल 2 ही सीटें दे रही थी, अब वह 5 सीटों पर बात तय हो गई है। बताया जा रहा है कि कांग्रेस अब बंगाल की 42 सीटों में से 5 पर चुनाव लड़ेगी। समझौते के अनुसार कांग्रेस प्रदेश की दार्जिलिंग, रायगंज, दक्षिण मालदा, बहरामपुर और पुरुलिया सीट से चुनाव लड़ेगी। इसके साथ ही दोनों पार्टियों के बीच असम और मेघालय में भी समझौता हुआ है। कांग्रेस टीएमसी को मेघालय में पूरा सीट देने को तैयार है। इसके अलावा असम में भी कांग्रेस टीएमसी के लिए 1 सीट छोड़ेगी। बता दें कि इससे पहले यह माना जा रहा था कि टीएमसी इंडिया गठबंधन से अलग होकर चुनाव लड़ेगी और वह बंगाल में कांग्रेस को 2 सीटों से ज्यादा नहीं देगी। हालांकि कांग्रेस 2 से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने की बात पर कायम थी। वहीं इससे पहले आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन हुआ। गठबंधन के तहत दिल्ली में आम आदमी पार्टी नई दिल्ली, पश्चिमी दिल्ली, दक्षिण दिल्ली और पूर्वी दिल्ली पर चुनाव लड़ेगी, तो वहीं कांग्रेस को पूर्वी दिल्ली, उत्तर दिल्ली और चांदनी चौक की सीट मिली है। इसके साथ ही गोवा में दोनों सीटों पर कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ेगी। वहीं गुजरात की 24 सीटों पर कांग्रेस पार्टी अपने उम्मीदवार उतारेगी और 2 सीटों पर आप के उम्मीदवार मैदान में उतरेंगे। इसके साथ ही हरियाणा की 9 सीटों पर कांग्रेस के उम्मीदवार उतरेंगे। वहीं कुरुक्षेत्र की लोकसभा सीट से आम आदमी पार्टी अपना उम्मीदवार उतारेगी। इसके साथ ही चंडीगढ़ की सीट भी कांग्रेस के हिस्से में आई है, लेकिन पंजाब को लेकर दोनों दलों के बीच बात नहीं बन पाई है और वहां दोनों दल अकेले ही चुनाव लड़ेंगे। इस पर आप सबकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।